भारत में जियो और एयरटेल ने वॉइस और डेटा सेवाओं के विशाल क्षेत्र पर अपना कब्जा बना रखा है। ये दोनों हमेशा से कंपटीशन में रहते हैं, लेकिन अब यह कंपटीशन और भी तेज या खत्म भी हो सकती है, क्योंकि अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी इस क्षेत्र में काम करने के लिए भारत में कदम रखने वाला है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट से कैसे मस्क, अंबानी और मित्तल की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। क्या जियो और एयरटेल इस आने वाले तूफान से निपट पाएंगे? क्या एक नया इंटरनेट क्रांति आने वाला है भारत देश में? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में कारोबार का लाइसेंस मिलने वाला है। लाइसेंस मिलने के बाद स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट के जरिए वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज की शुरुआत कर देगी। आपको बता दें, स्टारलिंक मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सहयोगी फर्म है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने स्टारलिंक से डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर नॉर्म्स के ऊपर कुछ सवाल पूछे थे और कंपनी ने जवाब देकर सरकार को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है। सिक्योरिटी जांच के बाद कंपनी को GMPCS, जिसे ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेवाएं कहा जाता है, वो लाइसेंस प्राप्त होगा। इससे कंपनी देश में सैटेलाइट, ब्रॉडबैंड, वॉइस और मैसेजिंग सेवाएं प्रदान कर सकेगी। ऐसा होने पर स्टारलिंक मुकेश अंबानी की जियो और भारती मित्तल की एयरटेल के प्रतिद्वंदी होकर मैदान में उतरेगी। अब तक भारत में केवल 2 कंपनियों को GMPCS का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इसमें रिलायंस जियो की सेटकॉम और सुनील भारती मित्तल की निवेश करने वाली कंपनी OneWeb शामिल है। लेकिन अब यह लाइसेंस स्टारलिंक को भी प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें कि यह स्टारलिंक का भारत में प्रवेश करने का दूसरा प्रयास है। इससे पहले पिछले साल भी कंपनी ने ऐसा करने का प्रयास किया था। बिना आवश्यक मंजूरी के प्री बुकिंग भी शुरू कर दी गई थी। यह पहली बार कंपनी के लिए अच्छा नहीं गया था और कंपनी को प्री बुकिंग का पैसा वापस करना पड़ा। लेकिन इस बार स्थितियां थोड़ी बेहतर दिख रही हैं और यह साबित हो रहा है कि मस्क को भारत में प्रवेश करने के लिए काफी उत्सुकता है। अब यहां यह भी समझना जरूरी है कि स्टारलिंक क्या है, जिसको लेके मस्क भारत में इतना बड़ा सपना देख रहे हैं। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है। यह अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित है। यह 40 से ज्यादा देशों को इंटरनेट सैटेलाइट एक्सेस कवरेज प्रदान करता है और इसका मकसद 2023 के बाद उपग्रह व्यक्तिगत संचार सेवा के साथ वैश्विक कवरेज करना भी है। स्टारलिंक हजारों छोटे सैटेलाइट की मदद से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। यह इंटरनेट सर्विस देने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। मई 2023 तक स्टारलिंक के पास ऑर्बिट में 4000 से ज्यादा सैटेलाइट थी। एक स्टारलिंक सैटेलाइट का लाइफ स्पैन लगभग 5 साल होता है। स्टारलिंक दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाने में सक्षम है। यह आम इंटरनेट सर्विस की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से और बेहद ही दमदार स्पीड के साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको बता दें कि अभी भारत में 70 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। यह संख्या साल 2025 तक बढ़कर 100 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। वहीं इस वक्त भारत में औसत इंटरनेट स्पीड 12 Mbps के आसपास है। हालांकि 5G के आने से भारत में इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है, लेकिन अभी भी गांव और दूर दराज के इलाकों में फास्ट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने में वक्त लगेगा। लेकिन इस काम को स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट से जल्द पूरा किया जा सकता है। आपको जानकर खुशी होगी कि स्टारलिंक के आने से इंटरनेट स्पीड 150 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हो जाएगी। साथ ही यह सर्विस कम कीमत में भी उपलब्ध होने की संभावना है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में फाइबर ऑन ऑप्टिकल केबल्स को बिछाना काफी महंगा काम है। साथ ही स्टारलिंक के सैटेलाइट स्पेस में लो ऑर्बिट में है, जिससे इंटरनेट स्पीड भी अच्छी रहेगी। ऐसे में एलन मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की मदद से इसे सस्ते में और कम समय में पहुंचाना आसान होगा। स्पेसएक्स ने स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के लिए 1000 से अधिक सैटेलाइट्स को स्पेस में रिलीज किए हैं, जिससे इस सेवा को सभी क्षेत्रों में पहुंचाने में मदद मिली है। वहीं जियो ने अपने कस्टमर्स को सस्ते दाम पर इंटरनेट प्रदान किया है, जिससे भारत में बड़ी स्केल पर डेटा उपयोग में वृद्धि हुई है। लेकिन जिस दिन स्पेसएक्स का स्टारलिंक भारत में आएगा, उस दिन से जियो के लिए यह एक चुनौती बन सकती है। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने की दौड़ में एकमात्र खिलाड़ी नहीं है। टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल और जियो भी इस उभरते हुए बाजार के लिए तैयारी कर रहे हैं।
एयरटेल फंडेड वनवेव और जियो के सैटेलाइट शाखा जियो स्पेस टेक्नोलॉजी ने भी जीएमपीसीएस लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। आने वाले टाइम पे इन इंटरनेट रेवोल्यूशन को आप किस तरह देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी से भरपूर ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें डेली नॉलेज शो चैनल को। धन्यवाद।